सो भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन जब बात ऊंची हो तो काफी लोग सुनते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम सारिक। मैं लेके आया हूं एक छोटी सी स्टोरी। 24 साल का लड़का एक बहुत ही तंगहाली में गुजर रहा था। वो जब भी खाना बनाता, खाना बनाने के बाद 4 रोटी बनाता और एक रोटी जब नहा धो के आता एक रोटी कम हो जाती। 2-3 दिन तक ऐसा ही होता रहा। नहाने काम पे से आया, नहाने के लिए गया, जैसे ही नहा के लौटा तो एक रोटी कम हो जाती। उसने फिर एक दिन क्या किया, उसने बैठ के देखा कि ये रोटी कम कैसे होती है। तो उसने देखा एक चूहा उसकी रोटी लेके जा रहा है। उसने बोला चूहे से, यार ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हूं, बहुत ज्यादा कहीं से जुगाड़ नहीं हो पा रहा, काम नहीं है, धंधा नहीं है, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ में? माँ बाप ऊपर से नहीं है। उसने बोला इसका तुम परेशान हो, ये चीजें हैं, तो तुम एक काम करो, तुम्हारा सोल्यूशन जो है गौतम बुद्ध निकालेंगे, गौतम बुद्ध के आश्रम में चले जाओ। उसने सोचा यार बात तो सही है, चलो क्यों ना ट्राई करके देख ले, गौतम बुद्ध के आश्रम में चले जाते हैं। तो वो निकल गया। भाई रास्ता लंबा था आश्रम का। तो जैसे वो निकल गया तो रात हो गई रास्ते में। तो एक बिल्डिंग नजर आई। उसने गेट में बैल बजाई। बैल बजाने के बाद में एक मालकिन बाहर निकल के उसने बोला ऐसा ऐसा है, मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ और रात काफी हो गई है, तो फिर यहाँ अगर आप बोले तो यहाँ रुक जाता हूँ, फिर सुबह निकल जाऊंगा। उसने बोला बड़ी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप रुक जाओ, बहुत अच्छी जगह जा रहे हो। तो सुबह हो गई। तो मालकिन ने बोला तुम एक काम करना, ये मेरी 20 साल की लड़की है, ये 20 साल से जो है बोली नहीं है, यानी बोल नहीं पाती, उनसे इसके बारे में जरूर पूछ के आना। उसने बोला ठीक है। निकल गए, चलते रहे, फिर आगे पहाड़ी आ गई, पहाड़ आ गए, मतलब रास्ता बहुत ज्यादा जंगल वगैरह का रास्ता आ गया। तो पहाड़ों पे जाके उसे एक जादूगर मिला। जब जादूगर मिला, जादूगर से पूछा कि गौतम बुद्ध के पास जाना है आश्रम, ये मुझे पहाड़ पार करने हैं, कोई रास्ता बताएं। उसने बोला रास्ता तो मैं बता दूंगा, मैं यहाँ 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ, मुझे स्वर्ग जाने के लिए, मुझे स्वर्ग जाना है, लेकिन जाना कैसे ये नहीं पता, गौतम बुद्ध से पूछ के आना कि स्वर्ग कैसे जाना है। तो उसने छड़ी घुमाई, उसको पहाड़ पार करा दिया। जादूगर था। उसके बाद में आगे मैदान आ गया। जब मैदान आ गया आगे, तो वहां पे नदी थी, नदी जा रही थी। अब नदी कैसे पार करे? नदी में एक बड़ा कछुआ दिखाई दिया। अब कछुए से पूछा मुझे गौतम बुद्ध के पास जाना है यार, ये नदी पार करा दे। उसने बोला नदी पार तो मैं करा दूंगा, लेकिन मैं जो है 500 सालों से इसी नदी में हूं, तुम गौतम बुद्ध के पास जा रहे हो तो उनसे ये पूछ के आना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। उसने बोला कोई बात नहीं, पूछ के आऊंगा। तो उसको अपने कछुए ने अपने ऊपर बिठाया, नदी पार करा दी। नदी पार करने के बाद में वो पहुंच गए आश्रम में, गौतम बुद्ध के आश्रम में। वहां पे भीड़ लगी हुई थी। जैसे कैसे करके नंबर आया, जैसे कैसे करके लड़के का नंबर आया, तो गौतम बुद्ध को उन्होंने अपनी बातें बताई। गौतम बुद्ध ने बोला बात ऐसी है, कोई भी सवाल करना 3 सवाल करना, ज्यादा नहीं करना। अब लड़का सोच में पड़ गया, 3 सवाल करने, ज्यादा नहीं करने। अब जो मालकिन थी उसकी लड़की बोल नहीं पाती, वो रोके बता रही थी कि ये जरूर पूछ के आना। उधर जादूगर बैठा है 1000 साल से, उसकी बात भी दिमाग में है, और कछुए की बात भी, कछुआ ने भी वादा किया हुआ था। अब अपना खुद का भी है। तो लड़के ने सोच के यार अपना तो जैसे कैसे चल ही रहा है, जैसे रोटी 2 रोटी 3 रोटी मिल ही रही है, और ज्यादा मेहनत करेंगे, और ज्यादा मेहनत करेंगे, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। लेकिन वो बेचारे पीछे वाले जो रास्ते में लोग मिले वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो उसने सबकी समस्या बताई गौतम बुद्ध से कि एक मालकिन है, वो ऐसी सी बात है, उसकी 20 साल की लड़की है, वो बोल नहीं पाती। गौतम बुद्ध ने कहा एक काम उनसे कहना कि इनकी शादी करा दे, बोलने लग जाएगी। फिर बात जादूगर की आ गई। जादूगर को
कहना कि जादूगर को कहना कि ये अपनी छड़ी छोड़ दे, स्वर्ग में चले जाएंगे। फिर बात कछुए की आ गई, तो उन्होंने कहा कछुए को से कहना अपना कवच उतार दे और ड्रैगन बन जाएंगे। वो उधर से निकल गया, सलाम दुआ की और निकल गया। अब कछुए के पास आया, कछुए को बोला भाई बात ऐसी है, ये अपना कवच निकाल ले और तू जो है ड्रैगन बन जाएगा। उसने अपना कवच निकाला, कवच के अंदर, कछुए के कवच के अंदर जो है मोती होते हैं बहुत महंगे महंगे, बहुत ज्यादा महंगे, मालो माल कर देते हैं आदमी को। तो उसने उसमें मोती निकले, उसने कहा ये मोती में मुझे क्या करने, मैं तो ड्रैगन बन गया, ये मोती आप रखो। वह मोती उस लड़के को दे दिए। अब जादूगर के पास गया, जादूगर को बोला ये अपनी छड़ी छोड़ दो, आप स्वर्ग चले जाएंगे। उसने वो छड़ी लड़के को दे दी, जो भी उसमें जादू था, ताकत थी, उसको दे दी, वो उसके पास आ गई, वो स्वर्ग में चले गए। अब लास्ट में बची मालकिन। जब मालकिन के पास पहुंचे, मालकिन को ये बातें बताई कि इसकी शादी करा दो और ये बोलने लग जाएगी। मालकिन ने बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लड़का भी मेरे पास है, दूल्हा भी मेरे सामने खड़ा है, और शादी कर देते हैं। शादी करा दी। शादी कराने के बाद में लड़की तुरंत बोल पड़ी। उसने सबसे पहले यही बोला, आप वही हो ना जो कल रात हमारे घर पे आए थे। तो उसकी शादी हो गई, वो लड़की बोलने लगी। तो मैसेज यही है भाई, उसने भी, लड़के ने अपनी ना सोचते हुए, अपनी जो भी बात थी वो ना करके उन औरों के बारे में सोचा, और ऊपर वाले ने उसे आपके सामने, मतलब एक गरीब, उसके पास परेशानी, तंगहाली, कुछ नहीं है, मेहनत मजदूरी करता है, खाता है, और उसको जो है ऊपर वाले ने इतना दिया, इतना दिया, मालो माल हो गया, जादू की छड़ी मिल गई, ताकत आ गई, मोती मिल गए, हीरे के बराबर होते हैं मोती, वो मिल गए, और शादी भी हो गई, लाइफ सेटल हो गई। लाइफ सेटल होने के बाद में जो है, तो मैसेज यही है भाई, आलस दूर करो, दूसरों की मदद करो। अगर अपने पास मदद करने का हिसाब है, दूसरों की मदद करो, आलस दूर करो, सुबह जल्दी उठो, कर दिखाए कुछ ऐसा कि लोग करना चाहे आपके जैसा। तो कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दियो। अगर बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे आ जाना। मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।